हेलो, देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास ट्वेल्थ और क्लास ट्वेल्थ का कौन सा टॉपिक है? तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशन। हमने पहले क्लास लिया एनसीईआरटी लेवल का। आज का भी क्लास है एनसीईआरटी के बेस्ड है, बिल्कुल ठीक ना। और इसमें क्या लिखा हुआ है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लेट आर आर इज रिलेशन ऑन सेट। सेट क्या है? 1 2 3 4, मतलब चार एलिमेंट का, चार एलिमेंट का इसमें रिलेशन शो कर रहा है। और रिलेशन गिवन बाय, क्या रिलेशन गिवन है? 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, चार यहाँ पर रिलेशन गिवन है। चार एलिमेंट का रिलेशन है और रिलेशन को ध्यान से पढ़ो। फाइंड टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये किस टाइप का रिलेशन है? मतलब रिफ्लेक्सिव है, या साइमेट्रिक है, या फिर क्या है, ट्रांजिटिव है। तीन रिलेशन हमने बताया था पिछले क्लास में। तो देखो यहां पर क्या करना है, 1 2 3 4। तो इसमें पहले ढूंढ लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 है। तो देखो 1 1 है, बिल्कुल दिख रहा है। 2 2 है इसके अंदर, तो 2 2 भी है। देखो यहाँ पर 2 2 भी दिख रहा है, 2 2 भी है। 3 3 है तो 3 3 भी है, और 4 4 भी है। मतलब ये पक्का हो गया, इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसके बाद दूसरा चेक करना है, साइमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, तीनों चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमने पहला चेक कर लिया, इट इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बच्चों, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, साइमेट्रिक रिलेशन पर चेक करते हैं। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक में क्या है? तो ये हमने क्या बताया था, याद है तो ये हमने क्या बताया था, इफ ए बी इज मेंबर ऑफ आर, अगर आर का मेंबर है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, बी ए इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आर। रिवर्स करने पर एलिमेंट आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 2 2 1 है, 2 1 है इसके अंदर, नहीं है। पता लग गया भाई, नहीं है। नहीं है तो ये क्या है, साइमेट्रिक नहीं है। 3 2 को भी चेक करते हैं। 3 2 का रिवर्स करने पर 2 3 आएगा, ये भी नहीं है। 1 3 का रिवर्स करने पर क्या आएगा, 3 1 आएगा, ये भी नहीं है। यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो, थोड़ा सा हम इसको रिड्यूस करते हैं और अपना स्पेस बनाते हैं। इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव है, पता लग गया भाई रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना। साइमेट्रिक में क्या है, 1 2 इज मेंबर ऑफ आर, 1 2 इज मेंबर ऑफ आर, आर का मेंबर है। बट 2 1 इज नॉट मेंबर ऑफ आर, आर का मेंबर नहीं है। यानी देयरफॉर इट इज नॉट साइमेट्रिक, ये साइमेट्रिक नहीं, साइमेट्रिक नहीं है बच्चों। बात आ गई समझ में। अब हम देखो ट्रांजिटिव में मेहनत पड़ता है थोड़ा सा। ट्रांजिटिव में क्या करना है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। देखो क्या शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, 1 2 इज मेंबर ऑफ आर, ये है ना। तो ये इसके लिए भी थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। यहां से शुरू करते हैं, सारे एलिमेंट को चेक करना है, इसमें मेहनत लगता है थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, 1 2 इज मेंबर ऑफ आर। देखो 1 2 इज मेंबर ऑफ आर हमने ले लिया। अब अपनी मर्जी से हम लेंगे 2 3। देखो ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये 2 3, इस एलिमेंट को चेक करते हैं। तो 2 3 मेंबर ऑफ आर, यहां भी दिखा दिया हुआ है, 2 3 इज मेंबर ऑफ आर। दो बातें हैं। तो ये यहां से जो रिजल्ट आएगा ट्रांजिटिव का, वो क्या आएगा, 1 3 का आएगा, इसका और इसका, ये दोनों का। तो हमको क्या ढूंढना है इसके अंदर, वी हैव टू फाइंड आउट वेयर 1 3 इज मेंबर ऑफ आर, 1 3 इज मेंबर ऑफ आर, यस। यानी ये क्या है, ट्रांजिटिव का कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन हम यहीं से केवल सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम आते हैं 2 2 पर। 2 2 पर आते हैं। तो देखो हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 2 लिख दिया बच्चों, 2 2 लिख दिया। इसके बाद है यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ पर ये तो कंपलसरी है, ये 2 आएगा तो 2 आएगा, बिल्कुल कंपलसरी ट्रांजिटिव के लिए। तो इसमें वैसा कोई रिलेशन है ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक वैसा कहीं कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको चेक नहीं करेंगे। इसका इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये 1 पर आते हैं, यहाँ पर 1 पर। तो 1 पर, 1 में क्या गिवन है, अब इसको मिटाते हैं।
हम यहाँ पहुंच गए थे 1 पर, तो 1 इज मेंबर ऑफ आर, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया, एक क्वेश्चन तो दिया हुआ है भाई, इसमें दिया हुआ रिलेशन। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1, ये 1 कहीं है तो 1 यहाँ पर हमको दिख गया, तो 1 2 मेंबर ऑफ आर, देखो 1 2 मेंबर ऑफ आर है, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये दोनों को लेंगे तो ये दोनों को रिजल्ट लेने पर क्या आएगा, 1 2 ही आएगा। तो 1 2 मेंबर ऑफ आर, तो देखो ये करेक्ट है या नहीं है, तो बिल्कुल वो 1 2 करेक्ट है, इसके अंदर 1 2 है इसके अंदर। यानी यहां तक हमने चेक कर लिया, एक कंडीशन को यहां तक वेरीफाई करना है, यानी ट्रांजिटिव अभी तक तो है, अभी तक है, अभी क्लियर नहीं हुआ है बच्चों। अब आते हैं 4,4 पर आते हैं, तो 4,4 पर हम क्या दिखते हैं, 4,4 थोड़ा सा स्पेस और बना दिया हमने। तो 4,4 देखते हैं पर 4,4, 4 के साथ और क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर आ गया 4, देखो ये वाला 4, इस वाले 4 को देखो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, वैसा कोई रिलेशन है जिसमें यहाँ पर पहले 4 लिखा हुआ है, इसको छोड़ करके तो कहीं कोई रिलेशन नहीं देख रहा है, यानी इसका मतलब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर गिवन है तो हम चेक करेंगे, नहीं गिवन है तो नहीं चेक करेंगे बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हम इस पर आते हैं, तो 1 3 यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 3 लिखा हुआ है। अब इसमें 3 है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आना चाहिए 3 इसको चेक कर रहे हैं, 1 3 मतलब क्या होगा इसमें, 1 3 इज मेंबर ऑफ आर, ये बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, और इसके साथ कुछ भी हो, तो 3 यहाँ दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 आ गया इसमें, तो 3 इज मेंबर ऑफ आर, ये आर का मेंबर है। तो रिजल्ट क्या बताएगा बच्चों, रिजल्ट बताएगा क्या, दोनों को मिलाएंगे, कौन कौन से मिलाएंगे यहाँ पर, ये जरा ध्यान से देखो, 1 यहां से लेंगे 1, और यहां से लेंगे 3, यहां से लेंगे, सॉरी यहां से लेंगे 3, यहां से लेंगे 3, तो क्या बनाएगा 1 3, तो 1 3 इज मेंबर ऑफ आर, तो इसमें है, तो बिल्कुल दिया हुआ था 1 3 इज मेंबर ऑफ आर, 1 3 इज मेंबर ऑफ आर, ये आ गया। फिर यहां से हम चेक करते हैं 3 देखो, फिर लास्ट चेक करते हैं अब, तो लास्ट में क्या बच गया हमारे पास 3 तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर, ये 3 को यहाँ लिख दिया, लिखने के बाद 3 के साथ दूसरा रिलेशन कौन सा है, कोई रिलेशन है ही नहीं, जिसमें पहले 3 और केवल एक रिलेशन है, तो अगर हम 3 लिखते हैं यहाँ भी, तो क्या आ जाएगा, फिर रिजल्ट क्या आ रहा है इसका, 3 आ रहा है, तो 3 इज मेंबर ऑफ रिलेशन आर, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, मींस इट इज रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, साइमेटिक रिलेशन नहीं है, और ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये हमने वेरीफाई किया इसको। टाइप ऑफ रिलेशन, तो इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक, देयरफॉर वी कैन राइट दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज कैसा रिलेशन है, इट इज रिफ्लेक्सिव, एंड ट्रांजिटिव, दो रिलेशन शो कर रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी शो कर रहा है, बट नोट साइमेट्रिक, बच्चों ध्यान से देख लो इसको, ठीक है, बात आ गई समझ में यहां तक, ये क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्या है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशन, तो रिलेशन का एक प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम हो गया सोल्व, देख लो ध्यान से, ठीक है ना। हम सेकंड प्रॉब्लम पर आते हैं, सेकंड प्रॉब्लम नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, ऑल लाइंस इन ए प्लेन, हम लोग पिछले क्लास में बताया था, ऑल लाइन इन ए प्लेन, तो हम एक प्लेन बनाते हैं बच्चों, देखो एक बोर्ड क्या है, प्लेन है, और इस प्लेन में बहुत सारे लाइन है, अलग अलग टाइप का लाइन है, कुछ लाइन्स पैरेलल है, कुछ लाइन्स क्या है, इंटरसेक्टिंग है, देखो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और कुछ लाइन ऐसा भी है जो इसके परपेंडिकुलर है, देखो इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये भी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो हमको कैसा रिलेशन लेना है यहाँ पर, पैरेलल का तो हमने पिछले क्लास में बताया था बच्चों। अब यहाँ पर आर इज द रिलेशन इन एल डिफाइंड एच, कैसे डिफाइन कर रहा है, आर रिलेशन शो कर रहा है, L1 L2 आर टू लाइन सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल परपेंडिकुलर लाइन हमको प्लेन में देखना है, देखो ऐसे वाली लाइन को देखना है, जो लाइन परपेंडिकुलर है,
so that it is not equivalence relation, it is not an equivalence relation। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, यानी क्या प्रूफ करेंगे बच्चों, तो या तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, या ट्रांजिटिव नहीं है, या साइमेट्रिक नहीं है, तीनों में से कोई एक रिलेशन नहीं होगा, एक कोई भी नहीं होगा, या तीनों नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। जैसे एक प्रूफ हो गया कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो हम लिख देंगे इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, बस। तो यानी हम यहां पर क्या लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं। देखो कैसे सोल्व करना है, तो हम इसमें लिखेंगे लेट L1 L1, ये क्या लिखा हुआ है, आर इज द रिलेशन, कैसा रिलेशन है, आर इज द रिलेशन ऑफ, यहां पर देखो लिख देंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिख रहे हैं यहां पर क्या, आर इज ए रिलेशन ऑफ, किसका रिलेशन है, L1 है और L2 है, दो लाइन है यहां पर दिया हुआ, सच दैट, ये कैसा रिलेशन है, सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये कंडीशन दिया हुआ है बच्चों। ठीक ना, हम इसके अब आगे सोल्व करने वाले हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम इसको, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो यहां लिखेंगे क्या, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में हमने क्या लिया था, दोनों वैल्यू को इक्वल किया था, है ना, ये दोनों यहां पे क्या लिया था हमने, याद करो, ए इज मेंबर ऑफ आर, है ना, तो हम इसको देखते हैं क्या, ए मतलब L1 मेंबर ऑफ आर है या नहीं है, इसको चेक करो। तो क्या लिखेंगे, L1 दोनों नंबर हमने दोनों लाइन को सेंड किया, तो क्या कंडीशन है, L1, ये लाइन है L1, देखो ये लाइन हो गया L1 बच्चों, ये लाइन है L1, ठीक ना, ये लाइन है L1, ये लाइन L1 है, तो क्या L1 के परपेंडिकुलर है, तो नहीं है भाई, L1 के परपेंडिकुलर नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, L1 इज मेंबर ऑफ आर, फोर हम यहां पर लिखेंगे, फोर L1, क्या लिखा हमने, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, हमने लिख दिया। लिखने के बाद जब परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, L1 इज नॉट मेंबर ऑफ आर, L1 जो आएगा यहाँ पर, दोनों लाइन है L1 नॉट मेंबर ऑफ आर, ये आर का मेंबर नहीं है आर का मेंबर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, L1 और L1, ये क्या है, यहाँ पर आर लिख दिया बीच में, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं आर, और इसको क्रॉस लगा दिया, ठीक ना, तो क्या है, L1 आर का मेंबर नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 11th क्लास में इसका रिवीजन हो चुका है, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लंबा क्रॉस लगा दिया, थोड़ा छोटा लगा सकते हैं। तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमको क्या प्रूफ करना था, इट इज नॉट इक्विवेलेंस, नॉट इक्विवेलेंट में पहले तीनों मिलना चाहिए, तो तीनों में रिफ्लेक्सिव भी पता लग गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम आगे क्यों चेक करें, अगर हम चेक करेंगे तो इसको क्या मिलेगा आगे, कि ये साइमेट्रिक मिलेगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना इसमें, L1 ट्रांजिटिव मिलेगा, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 है L2 है, दोनों परपेंडिकुलर है, L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो ये पैरेलल बना देगा, नहीं मिलेगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो इट इज ओनली रिफ्लेक्सिव, सॉरी ओनली साइमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव, इस बात को हमने प्रूफ कर दिया इसको, बस प्रूफ इतना ही लिखना है एनसीईआरटी में, इसे फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, बस इतना में हमारा काम चल जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया सॉल्व, साथ साथ लिखते जाओ बच्चों, अपने आप समझ में आएगा, बिल्कुल आसान 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 क्वेश्चन बता रहे हैं अभी। अब इसके बाद अगली क्लास जो होगी, वो जेई एडवांस की क्लास होगी, मेंस की क्लास होगी, अब इसके बाद उसमें थोड़ा दिमाग खर्च होगा, है ना, तो इसमें हम एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन बी सेट ऑफ ऑल रेचुरल नंबर,
थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है बच्चों, ये भी सीखना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। एन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। नंबर कैसा है, आर इज द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, मतलब पहला भी नंबर नेचुरल है, दूसरा भी नंबर नेचुरल है, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लॉजिक क्या है, ए बी एक पेयर है, यहाँ पर ए पेयर है, पेयर कैसा नंबर का है बच्चों, तो नेचुरल नंबर का है, ये लिखा हुआ है ए बी जो पेयर है एन क्रॉस एन है, मेंबर ऑफ एन क्रॉस एन है, यानी पहला भी नेचुरल नंबर है और दूसरा भी नेचुरल नंबर है, तो दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, दोनों नेचुरल नंबर है। ए बी रिलेशन सी डी मतलब एक चार नंबर से रिलेशन लिया हुआ है, सच दैट ये जो कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाइड बाय डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ये कंडीशन है। हमने पहले क्लास में बताया था कि भाई रिलेशन का मेंबर हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी के अंदर वाला है ये, बस इतनी बात समझ लो। तो क्या लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर ए बी सी डी इज मेंबर ऑफ एन क्रॉस एन, जितने मेंबर बनेंगे ए बी सी डी का मेंबर क्या है, एन क्रॉस एन है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। बस पहले क्वेश्चन समझ लो, सॉल्यूशन तो हम अभी बताते हैं, देख लो कोई कंफ्यूजन है तो पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लो बच्चों, ठीक है। हम इसमें देखो बढ़ते हैं, तुम लोग इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेना आराम से, लिखने के बाद तब इसको क्वेश्चन समझाते हैं, क्या लिखा हुआ है, रिलेशन ए बी सी डी लिखा हुआ है, बस ये रिलेशन में गिवन है। नेक्स्ट पेज, नहीं पेज को हम थोड़ा सा ये बढ़ाते हैं क्योंकि इसको सोल्व करना है ना, इसी में सोल्व कर देते हैं लोग। देखो क्वेश्चन को हमने छोटा कर दिया बच्चों, ठीक है। अब इसका हम देखो सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पर, पहला कंडीशन फोर रिफ्लेक्सिव, फोर रिफ्लेक्सिव यहां से शुरू करते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, एक रो से दोनों एलिमेंट को सेम लेते हैं, सेम लेने का मतलब क्या है, यहाँ पर ए बी और ए बी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ ए बी, ए बी, ए बी रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये, आर इज द रिलेशन, और सी डी, ए सी डी पेयर में गिवन है, इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए इंटू डी, और ये क्या लिखा है, इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। तो क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं, ये हुआ गया रिलेशन। अब फोर रिफ्लेक्सिव क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी यहां भी लिखेंगे, दोनों को सेम लेंगे, आर ए बी, आर ए बी लेते हैं, दोनों को हमने सेम ले लिया। सेम लेने के बाद क्या कंडीशन है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड में, दिस इंप्लाइज टू ए ए ए बी, देखो यही आएगा ना, ए बी, दोनों आ गया यहाँ पर, ए बी, ए बी, इसको लिखो यहाँ पर, देखो ऐसे लिखो, ए यहां से लिया हमने, बी यहां से, तो ए बी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट बी लेंगे और सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी क्या है यहाँ पर, तो बी की वैल्यू बी है और सी की वैल्यू ए है, तो ए इंटू बी, तो इट इज ट्रू, देखो ये बी इंटू ए बी इक्वल टू ए बी, ये होता है बिल्कुल ट्रू है, तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट इज ट्रू, बस इट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, बच्चों देख लो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो कर दिया। अब हम दूसरा चेक करेंगे, साइमेट्रिक, अब तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, चलो स्पीड अपने आप बढ़ा लेना, ये क्या बोलते हैं, वीडियो को फास्ट करके देख लेना, नहीं तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, कोई बात नहीं है। तो ये अभी फिलहाल क्या है, हम साइमेट्रिक प्रूफ कर रहे हैं, फोर साइमेट्रिक, अब हम साइमेट्रिक पर आ रहे हैं बच्चों, फोर साइमेट्रिक, क्या लिखेंगे यहां पर, इफ, इफ ए बी, ए बी, और लिखते हैं यहां पर सी डी, दोनों नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का ऑर्डर पेयर है, इज मेंबर ऑफ आर, आर का मेंबर है, यानी क्या लिखेंगे यहां पर, ए बी, ए बी आर, ए बी आर एंड सी डी लिख सकते हैं, बात वही है, देखो हमने क्वेश्चन लिखा हमने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये शो कर रहा है
ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये शो कर रहा है बच्चों, देख लो यहाँ पर, ठीक है। ये रिलेशन की बात हमने लिखा है, अभी अपना मर्जी से कोई क्वेश्चन चेंज नहीं किया है। तो अब इसको ऑर्डर पेयर को चेंज करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, यही करता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ, इसको चेक करते हैं सी डी, देखो हमने ये यहां इसको यहां लिख दिया, आर ए बी, तो ये क्या रिलेशन शो करेगा, ये रिलेशन शो करेगा। तो हमने क्या बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, है ना। तो आ जाएगा बी सी, देखो पहले आ गया बी सी, और फिर क्या आएगा ए डी यानी डी ए इक्वल टू डी ए, देखो इक्वल टू डी ए, क्या दोनों वैल्यू सेम है, तो देखो दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम बता रहा है, देयरफॉर इट इज साइमेट्रिक, इट इज साइमेट्रिक, साइमेट्रिक मतलब ये रिलेशन कैसा है, साइमेट्रिक रिलेशन है बच्चों, बस ये बात आ गई समझ में, साइमेट्रिक। अब हम तीसरा पॉइंट पर आते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक ना। तो थर्ड पॉइंट पर आते हैं इसमें ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव हम प्रूफ करते हैं इसको। ट्रांजिटिव में क्या लेते हैं यहाँ पर, इफ यहाँ पर हमने क्या लिया था, दो एलिमेंट लिया था हमने, ठीक ना। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है, पहले कंडीशन देख लो, याद याद होगा या नहीं होगा पता नहीं। तो इसमें कंडीशन क्या लेते हैं, इफ ए बी इज मेंबर ऑफ आर, अगर ये मेंबर आर का मेंबर है, इफ यहाँ पर देखो इफ लगाया है, और फिर हमने एंड भी लिया है, एंड में क्या लिखेंगे, बी सी इज मेंबर ऑफ आर, देखो हमने ए बी कंडीशन लिया, तो क्या रिजल्ट शो करना चाहिए, ये शो करना चाहिए दोनों का रिलेशन क्या, ए सी इज मेंबर ऑफ आर, बस इस बात को हमको प्रूफ करना है, आर का मेंबर है। तो हम पहले लेते हैं क्या, अब इसको जरा ध्यान से देखो बच्चों, ठीक ना। हम प्रूफ करें ट्रांजिटिव, तीसरा केस ले रहे हैं, ट्रांजिटिव, इफ ए बी आर सी डी, मान लो इसका मेंबर है, एंड में क्या लिखा यहाँ पर, एंड सी डी, देखो ये वाला कंपलसरी हो गया, सी डी मेंबर आर, आर इसको हटाते हैं भाई, इसका कोई रोल नहीं है, तो सी डी आर क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये लिखेंगे ई एफ, एक दूसरा एलिमेंट लिया हमने ई एफ, ए बी सी डी, ए बी 4 है यहाँ पर, आर तो आर लिख दिया हमने, ठीक है आर है, ई एफ। अब देखो इसको करना क्या है बच्चों, ध्यान से समझ लो इसको। पहला कंडीशन में लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे इसमें, एडी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एडी एडी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीसी, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, ये पहला इक्वेशन आ गया। सेकंड लेते हैं यहाँ पर, सी डी सीई सॉरी सीई, और ए रिलेशन किसके साथ है, तो ये रिलेशन इक्वल टू, ये लिखेंगे डीएफ, ये हो गया डीएफ, देखो दो बातें लिख दिया हमने, इक्वेशन सेकंड, कुछ नहीं करो अब इसके बाद, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ, ये इक्वेशन क्या आ गया बच्चों, सेकंड, मल्टीप्लाई बोथ, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, जरा इसको ध्यान से देखो, लिखो अब इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या रहा है, एडी AD इंटू सी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी एफ आ गया ये, यानी AD इंटू बी आ गया, तो इसमें A इससे कौन सा कैंसिल हो रहा है, कुछ तो कैंसिल होगा, D से D कैंसिल हो गया, नेचुरल नंबर है, F से F कैंसिल हो गया, ये भी नेचुरल नंबर है, तो बचा क्या, AC इज इक्वल टू, ये आना चाहिए, AC इज इक्वल टू, कितना आ रहा है इसमें, AC इज इक्वल टू, कहां गड़बड़ हो गया, ए बी, अच्छा ये गड़बड़ हो गया बच्चों, सीई है यहाँ पर, ठीक ना, सीई 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 गड़बड़ हो गया, ठीक ना, कोई बात नहीं है, ठीक ना। अभी इसको ठीक कर लेते हैं भाई, सॉरी बोल करके ठीक करना पड़ता है, दिक्कतें है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडी, बीच में फोन की घंटी बच गई, तो हमारी भी घंटी बच गई, ठीक है। तो एडी आ गया इसमें, और इंटू सीई, तो इंटू करेंगे सी, मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, और बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ना। तो ये किससे कैंसिल होगा इसमें, ई से, देखो यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो गया, देखो सी से सी कैंसिल हो गया,
और क्या कैंसिल हो रहा है, डी से डी कैंसिल हो रहा है बच्चों। तो बचा क्या है इसमें, बचा ये डी से डी कैसे कैंसिल हो गया, ए बी, फिर गलत लिख दिया, ए डी, ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है, हाँ सही है। तो क्या रहा इसमें, ए ई इंटू बी, ठीक है, ए ई इजिकल टू बी, फिर आ गया इसमें यहाँ पर 2 नंबर का प्रोडक्ट है। अब इस 2 नंबर को प्रोडक्ट देखो हम कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना है, ठीक ना। तो हमने कैसा रिलेशन लिया है भाई, आर रिलेशन, हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आर रिलेशन है बच्चों। इसके साथ क्या लिया हुआ है, 1 नंबर यहाँ से और 1 नंबर लास्ट से। तो 1 नंबर हम पहले यहाँ से लेते हैं, तो लास्ट में हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर ई लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 नंबर यहाँ से लेते हैं, बी लेते हैं, देखो पेयर में बी लिया हमने ऑर्डर पेयर में, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, एफ लेना पड़ेगा, ए बी ई एफ, ई एफ, ठीक ना। तो क्या रहा है इसमें, ई एफ, ए के साथ कितना रहा है यहाँ पर, ए के साथ आ रहा है यहाँ पर, ए के साथ आ रहा है सी, और इसके बाद कितना आ गया यहाँ पर, बी एफ। यहाँ आना चाहिए ई एफ आना चाहिए बच्चों, ठीक ना। यहाँ पर कैसे आना चाहिए, ई एफ आना चाहिए, ए बी रिलेशन टू ई एफ। तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ आना चाहिए, और ई एफ क्यों नहीं आ रहा भाई, जबरदस्ती तो नहीं लिख सकते। तो यानी इसमें देखो कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई बच्चों, ठीक ना। कहाँ गलती हुई, अभी जरा इसको ध्यान से देखो, क्योंकि थोड़ा सा मेरा फोन की घंटी बज गया और दिमाग वहां पर चला गया, तो इसी में गड़बड़ हो गई है कहीं। तो इसको पहले ये कहाँ गलती हुई, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिखा है, ए डी लिखा है बच्चों, इसके बाद बी सी लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। ये क्या लिखा है इसमें, सी एफ लिखा है, अच्छा देखो गलती यहाँ होगी, ठीक है ना, सी एफ होना चाहिए ना यहाँ पर, सी एफ, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए हमको, सी एफ लिखना चाहिए, तो बिल्कुल सही मेथड अप्लाई कर रहे थे। सी एफ इजिकल टू कितना रहा है पर, सी एफ, इससे जो रिलेशन बनेगा, क्या रिलेशन बनेगा, सी एफ इक्वल टू डी ई। देखो ये गलती हो गई थी, और तुम लोग तो देखा होगा तो सोच रहा होगा सर ने गलती लिख दिया, तो कोई बात नहीं, डी लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो बस, बिल्कुल आंसर आएगा, अब गलती होने की कोई चांस नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडी, एडी इंटू सी एफ, और ये दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इजकल टू बी सी, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी सी इंटू ई डी, ई डी। अब इसको कैंसिल करो, डी से डी कैंसिल बच्चों, और इसके बाद सी से सी कैंसिल बच्चों, सी से सी कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, ए एफ आ गया, यहाँ पर ए एफ आ गया, और क्या इक्वल टू क्या बता रहा है, बीई बता रहा है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, तो एक यहां से लेंगे, एक यहां से लेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ए बी आ गया, यहाँ पर ए बी, और ये ए बी रिलेटेड टू क्या लिख सकते हैं, तो ई एफ लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कहां से लेते हैं, ई एफ, तो ई एफ आ गया रिलेशन, बस हो गया, कहानी सुन, कहानी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको जरा ध्यान से प्रैक्टिस करके देखना, ये बिल्कुल सही होगा। दोनों को कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट लिख देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देना, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड को राइट हैंड से मल्टीप्लाई करना है, तभी आएगा इसका प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में क्या लिखा हुआ है, सो दैट आर इज द रिलेशन ऑफ सेट ए ऑफ पॉइंट ऑफ इन ए प्लेन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, मतलब पॉइंट इन ए प्लेन आर, रिलेशन आर, आर क्या रिलेशन है, पी क्यू, कैसा रिलेशन है ये जरा देखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। मतलब दो पॉइंट है, देखो ये ज्योमेट्रिकल प्लेन है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी है, जितना डिस्टेंस पर पी है उतना ही डिस्टेंस पर क्यू है। अगर हम ऐसा रिलेशन लेते हैं तो प्रूव दैट इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर बच्चों वही काम करना है, इसमें लिखने का मेथड क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों, रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, तो देखो ये इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, अब लिखना भी बंद करते हैं, हम बहुत समझा दिया और लिख दिया, अब कितना लिखे समझाएं। तो देखो यहाँ पर पीपी का यहाँ पर दोनों को इक्वल करना है, पीपी पहला केस में इक्वल ही करना होता है, तो पीपी मतलब क्यू को हटाओ, क्यू को हटा दिया, तो पी जितना ओपी का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ओपी का होगा, यानी दोनों एलिमेंट अगर सेम लेते हैं तो कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, पीपी कंडीशन वेरीफाई कर रहा है,
क्यू को भी वेरीफाई करेगा, आर भी वेरीफाई करेगा, एस भी वेरीफाई करेगा। जो भी पॉइंट लेंगे फ्रॉम ओरिजिन, अगर हम सेम पॉइंट लेते हैं तो डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा बच्चों, ये बात याद रखना। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। दूसरा रिलेशन लेते हैं हम यहाँ पर साइमेट्रिक, ठीक है ना। साइमेट्रिक में थोड़ा सा लिख देते हैं, पहला रिलेशन हो गया, आगे बात समझ में। दूसरा रिलेशन हम लेते हैं साइमेट्रिक। तो फोर साइमेट्रिक क्या लिखे यहाँ पर, फोर साइमेट्रिक, साइमेट्रिक इफ PQ इज मेंबर ऑफ R, ऐसे लिखना है, PQ इज मेंबर ऑफ R। मतलब क्या है, O से P का डिस्टेंस और O से Q का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब यही हुआ ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, इसका मतलब बिल्कुल ये निकला। तो हम इसमें लिखते हैं, इसको करते हैं रिवर्स, यानी OQ, यानी देयरफॉर OQ फिर लिखें यहाँ पर OQ इजकल टू, ये क्या होगा, ये रिलेशन है, देयरफॉर OQ इजकल टू OP, दोनों इक्वल है। यानी इसका मतलब क्या है, OQ मींस QP इज मेंबर ऑफ R, बस बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अब यहां पर तीसरा कंडीशन लेते हैं, ट्रांजेटिव। उसको लिखना कैसे है, ट्रांजेटिव कैसे लिखना है बच्चों, तो हम लिखते हैं लेट PQ मेंबर ऑफ R, PQ मेंबर ऑफ R, R का मेंबर है PQ। एंड एक कंडीशन और लिया था, क्या लिया था, तो QS लेते हैं मेंबर ऑफ R, ये हमने अपनी मर्जी से कंडीशन लिया है। यानी यहां से शुरू करते हैं, पहले देख लो, तो यहां से क्या लिखेंगे, देयरफॉर OP इज इक्वल टू OQ, मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या है, इसका सेम है। यहां से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। यहां से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, OQ इज इक्वल टू OS, इक्वेशन क्या रहा पर सेकेंड। देयरफॉर कंडीशन क्या फॉलो करेगा, OP इज इक्वल टू OS, यानी इफ PQ इज मेंबर ऑफ R, QS इज मेंबर ऑफ R, देन PS इज मेंबर ऑफ R, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर PS इज मेंबर ऑफ R, बस हो गया, कहानी खत्म। यानी देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। जब तीनों रिलेशन आ गया बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, फटाफट लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, बस प्रूफ हो गया बच्चों, बस आराम से आराम करो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो फिर वही बात करना बच्चों, अपने नाम से गधा पाल लेना, ठीक है, क्योंकि इतना आराम से हमने समझाया है क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन को हम एक पेज पर ले आते हैं और दिखा देते हैं एक बार, बस हो गया काम कंप्लीट, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ 5, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी सीख लो, क्योंकि जेई मेंस में पढ़ाएंगे तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेट ए गिवन है, इट हैज 3 एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3 3 एलिमेंट लिया, बिल्कुल छोटा सा लिया फिलहाल हमने। नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 2 3, मतलब हमको क्या पढ़ना, नंबर ऑफ रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन है कंटेनिंग 1 2 2 3, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर देयर विच कंटेन्स 1 2 एंड 2 3, ये दोनों कंटेन्स करना जरूरी है। तो बताना है ऐसे कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, तो इसलिए ध्यान से समझना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन which are reflexive relation which are reflexive and symmetric but not transitive, मतलब उतने वैसा रिलेशन कितना है, जो नंबर कितने हैं उसके नंबर पता करना है, which are reflexive and transitive but not symmetric। तो हम इस क्वेश्चन पर आते हैं और इसको हम सोल्व करने का कोशिश करते हैं।
देखो बच्चों, इसको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, इससे कितने सेट बन सकते हैं भाई? तो इससे बनेंगे यहाँ पर टोटल 9, 1 1 2 2, थोड़ा सा पहली बार लिख देते हैं, 3 3 3 3, और इसके बाद फिर क्या बनेगा इसका, वो ये 1 2, देखो 1 2, फिर क्या बनेगा 1 3 1 3, फिर क्या बनेगा इसका 1 2 बन गया, 1 3 बन गया, और इसके बाद क्या बनेगा इसका 2 3 2 3, और क्या बनेगा इसका 3 1। मतलब ये टोटल ऑर्डर पेयर कितना आ रहा है इसका, तो 3 1, यानी 2 1 भी आएगा, 2 1 भी आएगा, 3 1 भी आएगा, और 3 2 भी आएगा। बस इतने बनेंगे टोटल। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये बच्चों दिमाग लगाओ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये 3 एलिमेंट कंपलसरी है, 1 1 2 2, और इसके बाद 3 3, ये कंपलसरी है, ये तो लेना पड़ेगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन साथ में कह रहा है कि नहीं हमको ये भी लेना है, तो ले लो, इसकी बात मान लो। ये क्या लिखेंगे पर 1 2 लेना जरूरी है, और इसके बाद क्या लेना 2 3, ये दो एलिमेंट लेना भी जरूरी है, ये भी कह रहा है। तो यहां से हटा दो, कौन कौन से हटाएंगे, इसको हटा देंगे, ये हटा दिया हमने, इसको हटा दिया, फिर 1 2 हटा दिया, देखो 1 2 हटा दिया, और इसके बाद 2 3 हटा दिया, ये भी हटा दिया, इतना काम तो हो गया भाई। लेकिन एक ऑप्शन हमारा क्या है कि अगर इसमें से कोई भी नहीं ले तब भी एक रिलेशन है ये, ठीक ना, कैसा है, तो रिफ्लेक्सिव। तो एक रिलेशन तो ऐसा हो गया कि हम कुछ भी नहीं लेते हैं, देखो पहला ऑप्शन है कि हम कुछ भी नहीं लेते हैं, ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा अपने आप। ये भी कैसा रिलेशन है, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो एक नंबर तो यही हो गया भाई कि हम इसमें से कुछ भी नहीं ले तभी हमारा रिफ्लेक्सिव बनेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहां से 1 लेते हैं, 1 एलिमेंट लेते हैं, तो क्या बनेगा इसमें 1 1, देखो 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, और इसके बाद ये 1 2, ये कंपलसरी है, ये 2 3, ये भी कंपलसरी है, लेकिन यहां से एक एलिमेंट ले लिया हमने, क्या लिया 1 3 ले लिया, 1 3। तो ऐसे कितने बार लेंगे, हमारी मर्जी, 1 3 लेंगे, 2 1 लेंगे, ये 3 1 लेंगे, या 3 2 लेंगे, ये हमारी मर्जी। यानी हमारा क्या है, तो ये सिलेक्शन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये क्या करेंगे, हम चार में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है, याद रखो। तो यानी इसका मतलब क्या है, इसका जो आंसर आएगा 4C1 आएगा, 4C1। तो एक आ गया 1 और एक आ गया 4C1। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, तो ये तो यहां से यहां तक कंपलसरी हो गया, देखो यहां से यहां तक कंपलसरी है ना, यहां से यहां तक कंपलसरी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से दो लेंगे तो 4C2 आएगा बच्चों, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फिर क्या लेंगे, यहाँ पर चार टोटल था तो 4C3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। फिर क्या ले सकते हैं पर 4C4, तो ये क्या आ गया 1, प्लस क्या आ गया 4, प्लस क्या आ गया 6, प्लस क्या आ गया 4, और प्लस क्या आ गया 1। तो 4 और 3 16, 4 14 है, 4 16, ठीक है, और 4 कितना रहा पर 14 15 16, तो टोटल यहाँ पर 16 मतलब टाइप का रिलेशन होगा। आंसर क्या आएगा इसका 16। और ये क्या है, जेई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन है, हम इसमें क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिया हमने, इसमें मतलब कोई भी सिलेक्शन नहीं किया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4C0, इसमें जीरो लिया हमने, कोई भी सिलेक्शन नहीं किया। इसमें एक सिलेक्शन करेंगे, इसमें दो, फिर दो करेंगे, फिर तीन करेंगे, फिर चारों कर लेंगे, इससे ज्यादा तो सिलेक्शन हो नहीं सकता। सबको हम ऐड कर देंगे, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, ठीक है, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, काम कंप्लीट हो गया, एडिशन तो तुम लोग को आता है, बात खत्म हो गई। तो ये रिलेशन कैसा है, ये पहले का आंसर है बच्चों, देख लो ध्यान से, ये लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसका आंसर आ गया 16। बस इसकी कहानी कंप्लीट, खत्म। अब हमको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, और 1 2 और 2 3 यूज भी होना चाहिए,
ऐसे रिलेशन कितने होंगे, हाउ मेनी रिलेशन आर देयर, बट नॉट साइमेट्रिक, याद रखना। अरे कंफ्यूज ही तो करना होता है, जेईई मेंस और एडवांस में क्या होता है, कंफ्यूज करना होता है, ठीक ना। तो कंफ्यूज इसने कर दिया है, तुम भी इसी तरह से सोचो जैसे हमने लिखा है, सोचो, अपने आप इसका ऑर्डर आएगा, नंबर ये टोटल नंबर आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर मेरे ख्याल से क्या आएगा बच्चों, तो इसका आंसर हमको जहां तक उम्मीद है इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो हमको कमेंट करके बता देना, बिल्कुल आएगा 4 आएगा। हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देख लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, सो दैट रिलेशन आर इज ए सेट 1 2 3 4 5 एंड आर इज द रिलेशन ए बी, ए माइनस बी इज इवन नंबर एंड इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये प्रूफ करना है इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है बच्चों, ठीक है ना। ये क्या शो करना है हमको, ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। क्या रिलेशन है, ए माइनस बी इज इवन, मतलब दोनों नंबर को माइनस करने पर क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो हम पहले पहले पार्ट को सोल्व करते हैं, फिर दूसरे पार्ट को सोल्व करेंगे। तो पहले पार्ट को सोल्व करने के लिए पहले हम जगह बनाते हैं। तो देखो हम जगह बना लिया हमने। ठीक है, अब इसमें पहले क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव। तो इसमें के रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, दोनों नंबर को माइनस करना है और मॉडुलस का साइन है, मतलब ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर लेना है। तो यहाँ पर ए बी, ये पूरा लिख देते हैं यहाँ पर रिलेशन, रिलेशन आर इक्वल टू ए बी, एक इट इज टू नंबर, और नंबर कहाँ से लेना है, 1 2 3 4 5 से लेने हैं भाई, वहां से लेना 1 2 3 4 5 से लेना है, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ रिलेशन सच दैट ए माइनस बी मोड इज इवन नंबर, कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अब देखो बच्चों दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों नंबर को लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, मतलब दोनों नंबर को इक्वल करते हैं। तो ए लेते हैं ए, और यहां भी ए क्या आ जाएगा, ए ए इज ये मेंबर ए क्या आ जाएगा इसमें, तो 1 माइनस 1 आएगा बच्चों, क्या आएगा इसमें, ए माइनस ए, मतलब ए माइनस ए आ गया। ए माइनस ए होता क्या है, मॉड, तो क्या आता है, जीरो आता है। जीरो कैसा नंबर है, तो इवन नंबर है, इवन नंबर है ये। यानी क्लियर है कि अगर दोनों नंबर सेम लेते हैं, टू टू माइनस टू तो जीरो आएगा, 3 माइनस 3 तो जीरो आएगा, 4 माइनस 4 दोनों, लेकिन आएगा नंबर क्या आएगा, इवन आएगा। देयर फोर ए इज मेंबर ऑफ आर, देयर फोर क्या लिखना है यहाँ पर, ए इज मेंबर ऑफ आर, देयर फोर ए इज मेंबर ऑफ आर, आर का मेंबर है बच्चों। यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, रिफ्लेक्सिव है। अब हम दूसरा प्रूफ करते हैं, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में क्या लिखेंगे, इफ, यहां पर कंडीशन दे लेना, इफ ए बी इज मेंबर ऑफ आर, ए बी इज मेंबर ऑफ आर, मतलब क्या है, इसमें से कोई भी दो नंबर लो, 1 2 3 4 5 में से, एलिमेंट हमने क्या लिया है इसमें, सेट ऑफ द एलिमेंट, वो तो दूसरा क्वेश्चन हो गया है ना। एक सेकेंड, हमने एलिमेंट क्या लिया है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 लिया है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ ए बी इज मेंबर ऑफ आर, मतलब क्या करो, यहां से इफ ए बी इज मेंबर ऑफ आर, बिल्कुल यहां से दो नंबर लेने हैं 1 2 3 4 5 में से, सच दैट दोनों को माइनस करने पर इवन आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लेते हैं, 1 3 लेते हैं, देखो 1 3 लेते हैं, 1 3 इज मेंबर ऑफ आर आएगा। तो 3 1 क्या आएगा भाई, 3 1 भी तो 1 3 इज मेंबर ऑफ आर है, तो इसका मतलब क्या है, 1 माइनस 3 का मॉड क्या है, मेंबर ऑफ इवन नंबर है, बल बिल्कुल क्लियर है, इवन नंबर है ये। तो 3 1 क्या है, 3 माइनस 1 क्या, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, ये भी मेंबर ऑफ इवन नंबर आएगा। यानी ये क्या होगा, साइमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन लिखना ऐसा नहीं है, तो हमें समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। इसको लिखना कैसे है बच्चों, जरा देखो दिमाग लगाओ, इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखना है क्या, ए बी इज मेंबर ऑफ आर, देयरफॉर ए माइनस बी मॉड इज मेंबर ऑफ
इवन नंबर, इवन नंबर का मेंबर है, इवन नंबर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, अगर इसको रिवर्स कर दो तो b माइनस ए आएगा, b माइनस ए का मॉड लगाएंगे तो ये भी क्या बनाएगा, इवन नंबर का मेंबर है। देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, b माइनस बी कोमा ए इज मेंबर ऑफ आर, आर का मेंबर है। हमने क्या लिया था, ए बी लिया था, रिजल्ट क्या रहा है इसका, बी आ रहा है, यानी क्लियर है, इट इज साइमेट्रिक, इट इज साइमेट्रिक, साइमेट्रिक रिलेशन, बस हो गया। अब हमको तीसरा प्रूफ करना है, कैसा प्रूफ करना है, तो तीसरा प्रूफ करना है ए बी बी सी लेंगे और सी ए, मतलब इसके बाद देखो थर्ड का ऑप्शन, तो थर्ड में क्या करेंगे, पहले हम इसका स्पेस बनाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, यहीं पर स्पेस बना दिया हमने। तीसरा रिलेशन लेते हैं भाई, इसमें क्या रिलेशन होता है, ए बी इज मेंबर ऑफ आर, लॉजिक यही है, एंड इफ, यहाँ पर इफ एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन क्या लेंगे, बी सी इज मेंबर ऑफ आर, ए भी आर का मेंबर है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, ए सी, ये होता है ए सी इज मेंबर ऑफ आर, बस ये बात को हमको प्रूफ करना है। पहला का रिलेशन फोर्थ चल लेना है बस, मेंबर ऑफ आर। तो हम यहां से शुरू करते हैं, ठीक ना, तो देखो हम यहां से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये बात को हमको प्रूफ कर देना है, तो प्रूफ तुम भी प्रूफ करो, हम भी प्रूफ करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, लेट ए बी मेंबर ऑफ आर, ए बी मेंबर ऑफ आर, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी की जो वैल्यू है, ये मॉड लगाने पर ये क्या आएगा, नंबर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, ये इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है बच्चों, अगर देखो यहाँ पर हम दूसरा रिलेशन लिखते हैं, एंड बी सी मेंबर ऑफ आर, इसको ऐसे लिख दो, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक ना, 2 लैम्डा इवन नंबर है तो 2 का मल्टीपल होगा, 2 लैम्डा ले लिया हमने। दूसरा लेते हैं बी सी मेंबर ऑफ आर, भैया इसको दो कंडीशन लेना होता है, दोनों कंडीशन ले लिया हमने, तो इसमें क्या लिखेंगे, बी माइनस सी, ये मॉड लगाएंगे, इजक्वल टू 2 म्यू, मतलब लैम्डा नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, मतलब मल्टीपल तो होगा 2 का, इसलिए 2 म्यू लिख दिया हमने। और ये भी यहाँ पर ये लगाएंगे, ए बी मेंबर ऑफ आर, तो ये मॉड लगा देंगे यहाँ पर, ठीक ना, ये मॉड लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर को हम प्लस कर सकते हैं, तो दोनों इवन नंबर को प्लस कर दो, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी, दोनों हमने इवन नंबर को प्लस कर दिया और मॉड लिख दिया, तो ये क्या रिजल्ट आएगा, 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू, यही आएगा ना बच्चों, हाँ बिल्कुल यही आएगा, 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू, ए बी कैंसिल, तो क्या बचेगा इसका, ए माइनस सी बचेगा, यानी देयरफॉर ए माइनस सी इज मेंबर ऑफ, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी ए माइनस सी इज इक्वल टू, मॉड लगा दिया हमने, 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू लैम्डा प्लस म्यू, मतलब क्या बता रहा है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, दोनों को ये कह रहा है इसमें, ए माइनस सी बिल्कुल इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, तो देयरफॉर लास्ट में क्या लिख दें, देयरफॉर ए सी इज मेंबर ऑफ आर, आर का मेंबर है, एंड देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है तो रिफ्लेक्सिव पहले प्रूफ किया, साइमेट्रिक भी प्रूफ किया, ट्रांजिटिव भी प्रूफ किया, तीनों प्रूफ किया, तो बचा क्या, ये लिखने के लिए बचा ना, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो तुम्हारा काम है लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो ये क्लास है किसका, केवल सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया हमने, कोई बात नहीं है, अगली क्लास जो होगी जेई मेंस लेवल की क्लास होगी, बिल्कुल प्योर, ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले तैयारी कर लो, अच्छी तरह समझ लो, उसके बाद जो क्वेश्चन हो जनरली टू स्टेट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ मेथड वही रहेगा सीबीएसई का ही, लेकिन उसमें कुछ कैलकुलेट करना होता है। धन्यवाद।